Hello everyone, this is Shreya and you are watching Legal Thesis. Welcome back to the lecture series of Human Rights. आज हम बात करने वाले हैं ICCPR के बारे में, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स. सो स्टार्टिंग विथ अगर बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें तो ICCPR केम इनटू फोर्स ऑन 23rd of March 1976. ये डेट आपको याद रखनी है, क्वेश्चन पूछा जाता है. इट हैज 173 सिग्नेटरी कंट्रीज. टोटल कंट्री जिन्होंने अभी तक साइन किया है दोज आर 173. और भी बहुत सारी कंट्रीज है जिन्होंने साइन किया है लेकिन अभी तक रेटिफाई नहीं किया है. सो इट इज कंसिडर्ड 173 मेंबर कंट्रीज. आईसीसीपीआर जो है ये प्रोटेक्ट करता है राइट्स को, लाइक द राइट टू लाइफ, लिबर्टी, फेयर ट्रायल, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन. इन सभी राइट्स को प्रोटेक्ट करने का जो काम है वो आईसीसीपीआर का है. दिस कोवेनेंट कंसिस्ट ऑफ 53 आर्टिकल्स एंड डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट. पार्ट 1 में आर्टिकल 1 दिया है, पार्ट 2 में आर्टिकल 2 से 5 तक, पार्ट 3 में आर्टिकल 6 से 27 तक, पार्ट 4 में आर्टिकल 28 टू 45, पार्ट 5 में 46 एंड 47, पार्ट 6 में 48 टू 53. ये सारे पार्ट्स में आर्टिकल दिए हुए हैं. अब इन सभी आर्टिकल्स को अगर मैं डिस्कस करूंगी सो दैट इज नॉट वर्थ. अगर आपको रीड करना है तो आप इन आर्टिकल्स को रीड कर सकते हैं, ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा. तो अभी इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं दैट इज द कंपैरिजन ऑफ आईसीसीपीआर एंड फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है कि आईसीसीपीआर और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिमिलैरिटीज क्या है. सो स्टार्टिंग विथ आईसीसीपीआर का आर्टिकल 2 क्लॉज 1 बात करता है राइट्स रिकॉग्नाइज्ड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन. और फंडामेंटल राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में. ये कहता है कि किसी भी इंसान को आप सिर्फ इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो कि वो किसी और रिलीजन का है, या उसका कलर कुछ और है, या फिर उसका कास्ट कुछ और है, उसका सेक्स कुछ और है, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ कुछ और है. इन सभी ग्राउंड्स के बेसिस पे आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं. जहां पे भी एफआर लिखा है दैट मीन्स फंडामेंटल राइट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल. और जहां पे आईसीसीपीआर लिखा है दैट मीन्स इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का आर्टिकल है. आईसीसीपीआर का आर्टिकल 6 बात करता है एवरी ह्यूमन बीइंग हैज द इनहेरेंट राइट टू लाइफ. हर किसी के पास जिंदा रहने का अधिकार है. और फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 बात करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में. किसी भी इंसान को आप डिप्राइव नहीं कर सकते हो ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ. अगर किसी को डेथ पनिशमेंट मिल गई है तो वो अलग केस है, वो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ के अकॉर्डिंग है. लेकिन अदरवाइज आप किसी से भी उसका लाइफ या उसका पर्सनल लिबर्टी छीन नहीं सकते हैं. नेक्स्ट है आईसीसीपीआर का आर्टिकल 7 जो कि बात करता है नो वन शैल बी सब्जेक्ट टू टॉर्चर, क्रूएल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट. किसी के भी साथ टॉर्चर या फिर क्रूएल्टी नहीं होनी चाहिए. और आर्टिकल 21 जो है फंडामेंटल राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें एक्सप्लिसिटली तो मेंशन नहीं है लेकिन आर्टिकल 21 में पर्सनल लिबर्टी के अंदर फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर और क्रूएल्टी भी इंक्लूडेड है. आईसीसीपीआर का आर्टिकल 9 बात करता है राइट टू लिबर्टी एंड सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्रेरी अरेस्ट के बारे में. और आर्टिकल 22 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में. किसी को भी आप आर्बिट्रेरीली, गलत तरीके से, नॉट लीगली अरेस्ट या फिर डिटेन करके नहीं रख सकते हो. ये आपके पास राइट है कि कोई भी आपको गलत तरीके से डिटेन नहीं कर सकता है. आईसीसीपीआर का आर्टिकल 9 क्लॉज 3 से क्लॉज 5 तक बात करता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ चार्जेस, राइट टू काउंसिल, राइट टू चैलेंज डिटेंशन. अगर आपको डिटेन किया गया है तो आपके पास ये राइट है कि आपको उन चार्जेस के बारे में इन्फॉर्म किया जाए. आपको राइट टू काउंसिल हो, आप किसी भी लॉयर को या फिर एडवोकेट को रख सकते हो और उस डिटेंशन को आप चैलेंज कर सकते हो. फंडामेंटल राइट आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 और 2 बात करता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड कंसल्ट लीगल प्रैक्टिशनर के बारे में. नेक्स्ट है आईसीसीपीआर का आर्टिकल 14 जो कि बात करता है राइट टू फेयर एंड पब्लिक हियरिंग बाय अ कॉम्पिटेंट, इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल. जो आपकी केस की हियरिंग होगी वो किसी इंडिपेंडेंट और किसी कॉम्पिटेंट ट्रिब्यूनल द्वारा की जाए और जो आपके ट्रायल्स होंगे वो फेयरली हो. आर्टिकल 21 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट है वो भी इंक्लूड करता है द राइट टू अ फेयर ट्रायल एज इंटरप्रेटेड बाय द इंडियन कोर्ट्स. आर्टिकल 21 में एक्सप्लिसिटली बहुत सारी चीजें मेंशन नहीं है, लेकिन जब आप आर्टिकल 21 रीड करोगे तो आर्टिकल 21 में पर्सनल लिबर्टी के अंदर बहुत सारी चीजें मेंशन्ड है, जिसमें सिर्फ राइट टू फेयर ट्रायल भी एक आता है. इसके बाद है आईसीसीपीआर का आर्टिकल 17
जो कि बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी और अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद प्रिवेसी, फैमिली, होम और करस्पॉन्डेंस। और आर्टिकल 21 जो है वो भी इंक्लूड करता है राइट टू प्रिवेसी। पुट्टस्वामी जजमेंट में ये डिक्लेयर किया गया था कि प्रिवेसी, फैमिली या करस्पॉन्डेंस में कोई भी अनलॉफुली इंटरफेयर नहीं कर सकता है। 8th है आईसीसीपीआर का आर्टिकल 18 जो कि बात करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट, कंसाइंस एंड रिलीजन। आपके पास ये फ्रीडम है कि आप कुछ भी बिलीव कर रख सकते हो, कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी चीजें सोच सकते हो, आपका ओपिनियन कुछ भी हो सकता है। और फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी बात करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन के बारे में। नेक्स्ट है आईसीसीपीआर का आर्टिकल 19 जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है। और फंडामेंटल राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 क्लॉज 1A भी बात करता है ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हर किसी के पास ये अधिकार है कि वो अपने थॉट्स, अपने ओपिनियंस फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है, बोल सकता है। आईसीसीपीआर का आर्टिकल 21 बात करता है राइट ऑफ पीसफुल असेंबली। और फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 क्लॉज 1B बात करता है राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। अगर आप किसी भी प्लेस पे पीसफुली असेंबल कर रहे हो, किसी भी चीज के लिए आप गैदर हो रहे हो, इकट्ठे हो रहे हो, आप कुछ डिस्कस कर रहे हो या मे बी आप कुछ प्लानिंग्स कर रहे हो, आप कुछ होस्ट कर रहे हो, कोई सेलिब्रेशन कर रहे हो, तो उसका राइट आपके पास है। आप पीसफुली विदाउट आर्म्स कहीं भी असेंबल हो सकते हो पब्लिक प्लेसेस पे। आईसीसीपीआर का आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। और फंडामेंटल राइट 19 क्लॉज 1C भी बात करता है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। अगर आप चाहो तो आप कोई भी यूनियन, कोई भी एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो, जैसे ट्रेड यूनियन हो गया, स्टूडेंट्स यूनियन हो गया, इन सभी चीजों में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ये राइट आपके पास है। नेक्स्ट है आईसीसीपीआर का आर्टिकल 26। ये कहता है कि हर एक इंसान इक्वल होगा बिफोर लॉ एंड आर एंटाइटल्ड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के बारे में। हर कोई लॉ के नजर में इक्वल होगा और लॉ इक्वली सबको प्रोटेक्ट करेगा। आईसीसीपीआर का आर्टिकल 27 बात करता है राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एंजॉय देयर ओन कल्चर, रिलीजन एंड लैंग्वेज। और फंडामेंटल राइट आर्टिकल 29 एंड 30 बात करता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ऑफ माइनॉरिटीज के बारे में। जो भी माइनॉरिटीज हैं उनके पास ये राइट है कि वो अपना कल्चर, अपना हेरिटेज, अपनी लैंग्वेज, इसको प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, इसको एंजॉय कर सकते हैं और इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। मूविंग ऑन, अभी तक हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आईसीसीपीआर के बीच में क्या सिमिलैरिटीज है वो डिस्कस कर लिया था। सो हमारा लास्ट टॉपिक है लीगल इफेक्ट्स। अगर लीगल इफेक्ट्स की बात करें तो यूडीएचआर इससे पहले आया था और यूडीएचआर का कोई भी लीगली बाइंडिंग फोर्स नहीं था, जिसकी वजह से आईसीसीपीआर और आईसीएससीआर को लेके आना पड़ा। तो आईसीसीपीआर जो है ये लीगली बाइंडिंग है, एनफोर्सिएबल है। जो भी सिग्नेटरी कंट्रीज हैं जिन्होंने रेटिफाई किया है इस कोवेनेंट को, उनके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि उनको आईसीसीपीआर के आर्टिकल्स को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर वो आईसीसीपीआर के एक भी आर्टिकल को वॉयलेट करते हैं तो वो पनिशेबल होंगे एज ऑफेंसेस, वो एज अ ऑफेंस कंसिडर किया जाएगा और वो पनिशेबल होंगे। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि यूडीएचआर जो था वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं था, जिसकी वजह से ह्यूमन राइट का जो बेस था वो एक्चुअल में बहुत वीक था। तो जो इंटेंशन था आईसीसीपीआर और आईसीएससीआर को लाने का, वो मेन इंटेंशन ये था कि स्ट्रेंथन किया जाए द लीगल बेस ऑफ ह्यूमन राइट्स। नाउ आई होप आपको लीगल इफेक्ट समझ में आया होगा। जो लीगल इफेक्ट है आईसीसीपीआर का, दैट इज इट इज एनफोर्सिएबल एंड इट इज लीगली बाइंडिंग ऑन द सिग्नेटरी कंट्रीज। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। फॉर नोट्स यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग।